नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इतिहास के इसमें 100 प्रश्न मैंने रखे हैं। अगर आप उनमें से 50 से 60 करने में सक्षम है तो आप समझ लीजिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे आप। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ना। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का देना है कमेंट में। तो साथियों याद रखना है, इलाहाबाद में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। याद रखना इस बात को, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। तो साथियों डॉक्टर अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखना इस बात को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इंपोर्टेंट प्रश्न, आपके सामने 4 पुस्तक हैं, उसमें से बताना है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए आपके सामने है, ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया विंग्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो साथियों जो ए पैसेज ऑफ इंडिया है वो विदेशी पुस्तक लिखी गई है, और माई एक्सपेरिमेंट जो है यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और जो इंडिया विंग्स फ्रीडम है, जो इंडिया विंग्स फ्रीडम है किसकी है? ये सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है, जो कि भारत की पहली राज्यपाल रही थी, महिला राज्यपाल। और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत की खोज, ये पुस्तक किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। आप जानते होंगे। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रफीन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आपको इसका आंसर देना है, क्या है सही आंसर। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर पंजाब में, तो उस टाइम पर कौन था? उस टाइम पर चैम्सफोर्ड थे। याद रखना इस बात को, चैम्सफोर्ड वायसराय थे। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आप सभी के लिए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कौन थे भाई साहब? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या फिर कांग्रेस के महासचिव थे? तो साथियों आप जानते हैं जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी उस टाइम पर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी। याद रखना इस बात को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ऑप्शन ए आपके सामने है, तेज बहादुर सब, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान। बहुत इजी प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट में दोगे, आशा करता हूं आप सभी से। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम यानी कि लाल कुर्ती यानी इसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने है, कांग्रेस समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, रानी गौडेनलियो द्वारा नीति लोगों को। तो साथियों इसका आंसर है, लाल कुर्ती के नाम से जानते थे खुदाई खिदमतगार को। याद रखना इस बात को। ये प्रश्न कई बार एग्जाम, एक बार नहीं कई बार आया है और बार बार रिपीट होता है, इस बात को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट साथियों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? यानी जो पहला विभाजन था 1907 में सूरत में हुआ था, लेकिन दूसरा जो विभाजन था वो कहाँ पर हुआ? आपके सामने ऑप्शन है, कोलकाता 1917, मुंबई 1918, दिल्ली 1918, नागपुर 1920। तो साथियों जो पहला अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था यानी गुजरात में, और दूसरा जो हुआ था वो कहाँ? मुंबई में 1918 में। इस बात को याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। पहला सभी को मालूम है, लेकिन दूसरा अधिवेशन हर किसी को नहीं मालूम है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने साथियों। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमने बात कर चुके हैं, लेकिन हमने कहा कि कहाँ पर हुई थी, लेकिन इसमें किस वर्ष में हुई थी? 1919, 1920, 1922, 1923। इसकी हम बात कर चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दोगे, आशा है आप सभी से। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिवेन पटेल। तो साथियों जो राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे
वो इनके साथ शामिल थे महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में। आपको बताना है जो चंपारण था वो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1917 में। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, हंटर आयोग, कम्युनल अबॉर्ड। तो याद रखना है जो रोलेट एक्ट था 1919 में आया था, इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको इनमें से क्रम में लगाने सब व्यवस्थित करने हैं। पहला था साइमन कमीशन का भारत में आना, दूसरा असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट था, और गांधी इरविन पैक्ट। तो साथियों ध्यान देना है, जो सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में होता है असहयोग आंदोलन हुआ पहले। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है? DRI। और फिर कौन सा हुआ था साथियों? फिर हुआ था साइमन कमीशन, 1928 में आया था, और याद रखना इस बात को। और पूना पैक्ट कब हुआ था? ये कमेंट में बताना है। और गांधी इरविन जो समझौता था वो कब हुआ था? वो 1931 में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, जिसका हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। तो ये लिखी गई है इकबाल के द्वारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक पुस्तक है, एक संगीत है, इसको लिखा है किसने? इकबाल ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप जानते हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की ओर साथियों आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन है 1912, 1915, 1918, 1925। तो साथियों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1925 में इसका गठन होता है, याद रखना इस बात को। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो साथियों जब काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी तो उस टाइम पर उनका जो प्रमुख था, मुखिया था, वो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनके लीडर थे उस संगठन के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो साथियों पहली बार 1935 में भारत सरकार का गठन किया गया था, भारत सरकार के लिए संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद रखना इस बात को, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल, उप गवर्नर कौन थे? आप सभी को मालूम है जो गवर्नर जनरल थे वो तो सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन महाराज्यपाल की बात करें तो कौन है? ऑप्शन है लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो आप जानते हैं जो लॉर्ड माउंटबेटन थे जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखना इस बात को। और सी राजगोपालाचारी जो हैं, जो क्या थे? ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931, ये किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट। तो साथियों जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जो 1942 में हुआ था, तो इसका संबंध इससे नहीं है। और साथियों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका सही आंसर होगा, ये इससे संबंधित है। और बात करें असहयोग आंदोलन, ये कब होता है? ये 1920 में होता है। और रोलेट जो एक्ट है आंदोलन था, ये 1919 में। हर चीज़ को याद करके चलना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है आपको। आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए हर चीज़ महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, और ऑप्शन डी वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो साथियों जब 1919 का जो रोलेट एक्ट था उस टाइम पर इन लोगों ने बिना किसी मुकदमा के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था 1919 के।
रोलेट एक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगवत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? जो 3 शेर थे हमारे देश के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको किस वजह से फांसी दी गई थी? आपके सामने ऑप्शन है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, और ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो साथियों इन्होंने क्या किया था, 1928 में जो सैंडर्स था उसकी हत्या कर मतलब भगत सिंह ने की थी, और इन तीनों में इनकी शामिल थे। ठीक है, इन तीनों, तो इनको सजा दी गई थी। लेकिन ये बहुत ही हमारे देश के शेर हैं, इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बहुत प्रयास किए। ठीक है, अब इनका नाम इतिहास में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह ईस्वी, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931। बहुत ईजी प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, मुझे आशा है आप सभी से। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर पंजाब, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो 1919 में अमृतसर पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, असहयोग आंदोलन 1920-1922 को क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, और ऑप्शन डी चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। तो आपके सामने जो ऑप्शन डी है, जो चोरा चोरी में घटना हुई थी उसके कारण इसको निलंबित कर दिया गया है। याद रखना इस बात को, असहयोग आंदोलन को, जो कि 1920 से 1922 तक चला था। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो नारा मतलब कब दिया था? 1942 में, 1943, 1944, 1945। तो साथियों दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था वो 1943 में, इस बात को याद रखना है, 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था।